हेलो, वेलकम टू परीक्षा गुरु प्लेटफॉर्म। मैं प्रद्युमन साहू आज आपको लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मेन क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। बट प्रॉपर तरीके से ऐसा नहीं होता है। दो चीज़ों के मिलाने से तो बनता तो है सॉल्यूशन, बट दो से अधिक भी चीज़ें मिलाकर सॉल्यूशन हमारा बनाया जा सकता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हो सकते हैं वो दो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस हमारे हो सकते हैं। जैसे कि दो सब्सटेंसेस हमने लिया, एग्जांपल ए प्लस बी को मिलाया तो हमारे क्या हो गए? ये सी कोई एक सॉल्यूशन बन गया। यानी कि दो प्रोडक्ट को मिलाने से हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो बना उसको हमने क्या नाम दे दिया? सॉल्यूशन नाम दे दिया। बट अगर हम बात करें कि मोर की क्यों कह रहा है, जब हम इसी में दो प्रोडक्ट के अलावा ए प्लस बी प्लस सी बोल दें और उसके बाद में जो सॉल्यूशन बने वो हमारा डी बने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोर सब्सटेंसेस हो जाएंगे। यानी कि सॉल्यूशन में हमने क्या किया? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स हमने क्या किए? मिला लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर क्यों लिया गया है? होमोजीनियस मिक्सचर का सीधा सीधा सिंपल मीन होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम करते हैं। होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का मीन क्या होता है? अगर क्लियरली हम देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिया? हमने सॉल्ट लिया प्लस वाटर। इन दो प्रोडक्ट को हमने क्या मिलाया? सॉल्ट प्लस वाटर को मिलाया तो हमारा क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें देखेंगे ये होमोजीनियस होगा या हेटेरोजीनियस होगा। हम उस चीज़ को समझते हैं कैसे होमोजीनियस होगा, या इसको हम बोलेंगे कि हेटेरोजीनियस होगा। ठीक है, हम एक पॉट ले लेते हैं। हमने ये पॉट लिया जिसमें हमारा क्या है? पानी भरा हुआ है। ऊपर से हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने किया, सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या है? हमारा सॉल्ट है, ये क्या है? हमारा वाटर है। इन दोनों को क्या किया? हमने ऐड किया। फिर उसके बाद हम देखें, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन वो कैसा होगा? सॉल्टी सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसमें क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारा क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा पूरा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें कि जो सॉल्ट है, हमने जो साल्ट है वो हमने कितना मिलाया? सॉल्ट हम मान लें कि हमने 500 ग्राम क्या कर लिया? सॉल्ट मिला लिया इसमें। और वाटर की क्वांटिटी कितनी रखी हमने? वाटर की क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि 1 लीटर। हमने क्या किया? 1 लीटर हमने क्या कर लिया कि वाटर की क्वांटिटी रख ली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर 1 लीटर की बात करें तो अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 500 ग्राम जब मिलाया, 500 ग्राम सॉल्ट मिलाया हमने कितने में? 1000 ml वाटर में। 1000 ml में वाटर में हमने क्या मिलाया? सॉल्ट मिलाया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें पॉइंट्स का, तो 1 ml के लिए अगर हम निकालें तो 1 ml में कितने ग्राम सॉल्ट मिला हुआ होगा? अगर हम देखें तो 1 ml में हमारा कितने ग्राम सॉल्ट मिला हुआ होगा? 0.5 ग्राम। कितना मिला हुआ होगा? 0.5 ग्राम हमारा सॉल्ट मिला हुआ होगा। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन में से यहाँ सर कोई भी एक पॉइंट उठा लें, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पार्ट ये ले लिया। ठीक है, यानी कि 1 ml यहाँ से वाटर हमने क्या किया? 1 ml वाटर हमने निकाल लिया जो कि हमने मिक्सचर किया था। 1 ml वाटर हमने क्या किया? यहाँ से निकाल लिया। और 1 ml वाटर हमने क्या किया? यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, 1 ml हमने 3 पार्ट में इसका क्या किया? सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद में जब हम इसको देखेंगे या लैब में हम इसको एक्सपेरिमेंट में जाएंगे या इसकी देखेंगे तो इसमें क्या होगा? होमोजीनियस के अकॉर्डिंग इसमें 1 ml में कितना होगा? 0.5 ग्राम हमारा सॉल्ट होगा।
ठीक है, इस पॉइंट पर भी हमारा कितना होगा, 0.5 ग्राम हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा। हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी हमारा क्या होगा, 0.5 ग्राम हमारा क्या निकल के आएगा, सॉल्ट निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट पे भी हमारा कितना निकल के आएगा, 0.5 ग्राम सॉल्ट हमारा निकल के आएगा। क्लियर है, ये होता है होमोजीनियस का मिक्सचर। यानी कि अगर एग्जांपल से देखा जाए तो कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें ओवरऑल कहीं से भी कोई भी कितने भी ml हम वाटर उठा लें तो उसमें जो क्वांटिटी होगी साल्ट की वो हमारी कैसी होगी, होमोजीनियस होगी, यानी कि एक्यूरेट होगी। यानी कि अगर 1 ml निकाल रहे हैं तो 1 ml में हर जगह पे हमारा कितना सॉल्ट वहां पे प्रेजेंट होगा, 0.5 ग्राम हमारा सॉल्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो सॉल्ट होगा हमारा, जो सॉल्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्मली हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यही है जो हमारा दे रखा है कि जो सॉल्ट होगा वो पूरे मिक्सचर में कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारा बोला जाएगा, जो भी कोई मिक्सचर होगा या सॉल्यूशन होगा हम उसको बोलेंगे कैसा मिक्सचर है, वो कैसा है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर हमने होमोजीनियस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा होमोजीनियस। अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस की। ठीक है, हेटेरोजीनियस की अगर हम बात करें, सेकंड आता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे कि हमने होमोजीनियस में जो एग्जांपल लिया था वो किसका एग्जांपल लिया था, वो हमने लिया था सॉल्ट का और वाटर का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम एग्जांपल लेंगे वो किसका लेंगे, एग्जांपल हम किसका लेंगे, सैंड का, सैंड प्लस वाटर, यानी कि इन दोनों का एग्जांपल लेंगे। यानी कि पहले वहां पर क्या था, जो हम मिला रहे थे वाटर में वो क्या था, सॉल्ट था। अब हम किसका एग्जांपल लेंगे, सैंड का, सैंड यानी कि मिट्टी का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब उसमें देखते हैं कि ये किस तरीके से हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, वही हम पुराना एक पॉट बना लेते हैं। ये हमारा वाटर है। अब इसमें हम मिलाते हैं मिट्टी, यानी कि जो हमने क्या मिलाया इसमें, ये क्या डाल दी, ये हमने डाल दी सैंड। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद में हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होगा, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सैंड के पार्टिकल्स भी हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बट देखा जाए, कभी भी आपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, कभी भी पानी में बचपन में मिलाया होगा कि पानी में हम क्या करते थे, मिट्टी डाल देते थे। जो मिट्टी होता था, ऊपर का जो एरिया रहता था पानी का, यानी कि अगर हम बात कर लें, ये इतना एरिया जो पानी का रहता था वो हमारा कैसा रहता था, मटमैला सा रहता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते थे, बहुत कम होते थे। बट अगर हम बेस पे देखें, अगर पॉट के बेस पे अगर हम जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स क्या होते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी कैसी होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किसकी, सैंड की क्वांटिटी हमारी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। बट यहाँ पर सैंड की क्वांटिटी कैसी होगी, सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर कैसी होगी, कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब वही एग्जांपल हमने क्या किया, इस मिक्सचर को क्या किया, लैब में भेज दिया। ठीक है, इसके पार्टिकल्स निकाल के। ठीक है, अब हम बात करें कि हमने यहाँ से इतना पोर्शन इसका निकाला। ठीक है, कितना निकाला, या मान लो कि हमने यहाँ से 1 ml निकाल लिया। ठीक है, इस मिक्सचर का 1 ml यहाँ से निकाला। ठीक है, इसके बीच में से हमने क्या किया, 1 ml यहाँ से निकाल लिया। ठीक, और सबसे बॉटम में से हमने क्या किया, 1 ml हमने क्या किया, बॉटम में से निकाल लिया। ठीक है, बट हमने देखा कि जब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 ml, तो इसमें सैंड के पार्टिकल्स कैसे थे, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में थे। यानी कि सैंड के पार्टिकल कैसे थे, मिनिमम क्वांटिटी में थे। तो सैंड हमारी यहाँ पे प्रेजेंट कैसी होगी, बहुत कम प्रेजेंट होगी। क्लियर है। मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो सॉइल था वो ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमने सैंड के पार्टिकल देखे तो यहाँ पर कितने आ गए, 0.2 ग्राम आ गए। ठीक है,
यहाँ से अगर हमने पार्टिकल उठाए, यहाँ से पार्टिकल कितने निकल के आ गए, यहाँ से मान लेते हैं 0.4 ग्राम पार्टिकल्स यहाँ से निकल के आ गए, ठीक है। और यहाँ बॉटम में से जब हमने निकाला तो बॉटम में से कितने निकल के आए, 0.5 ग्राम हमारे क्या निकल के आ गए, सैंड के पार्टिकल्स निकल के आ गए, ठीक है। अब हम इन तीनों को अगर देखा जाए, अगर इन तीनों को हम देखें, पहला कितना निकल के आया है, 0.2 ग्राम निकल के आया है, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आया है, 0.4 ग्राम निकल के आया है, ठीक। और तीसरा क्या निकल के आया है, 0.5 ग्राम निकल के आया है। यानी कि इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सैंड के पार्टिकल्स कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमारा कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि होमोजीनियस में क्या था, जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे हमारे कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, याद रखना है कि हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, होमोजीनियस की हमारी बात क्लियर हो गई। 2 और मोर सब्सटेंसेस हमारे क्लियर हो गए कि हम 2 सब्सटेंसेस मिलाते हैं या 3 सब्सटेंसेस मिलाते हैं तो हमारे कैसे हो गए, वो भी हमारी दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से। यानी कि दोनों चीज़ें हमारी कैसी हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। होमोजीनियस भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, इसने लिखा है कि इन बाइनरी सॉल्यूशन द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्या बोला है इसने, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। और जो हमारा क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है या कम अमाउंट में होता है, वो हमारा क्या होता है, लेसर अमाउंट बोला गया है, उसको क्या कहते हैं, हम सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये बोला गया। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, हम इसको बाइनरी ही सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट इसको डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिसको बोला गया है बाइनरी। यानी कि ये कैसा होता है, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा। क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में हमेशा कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता है, बाइनरी होता है हमारा। क्लियर है। अब देखते हैं 2 बाइनरी सॉल्यूशन में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। जैसा कि बताया गया है कि लेसर अमाउंट, और पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट, ठीक है। डेफिनेशन में बताया गया था कि जो हमारा मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है। क्लियर है। सॉल्यूट यानी कि लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि हमारा कैसा होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी कि अमाउंट क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। क्लियर है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा, मोर अमाउंट होगा, ठीक है। और सॉल्यूट हमारा कैसा होगा, मिनिमम अमाउंट या मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या फिर बोल सकते हैं लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और इसको बोल सकते हैं कैसा होगा, हायर अमाउंट में, हायर अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने पहला एग्जांपल लिया था होमोजीनियस में, किसको मिलाया था, सॉल्ट को मिलाया था, और किसको, वाटर को मिलाया था। जब हमने सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट उसमें क्या था, हमारा वाटर था, सॉल्वेंट क्या था उसमें, वाटर था, ठीक, H2O, H2O ये हमारा क्या था, सॉल्वेंट। अब बात करते हैं जो हमने सॉल्यूट मिलाया था वो क्या मिलाया था, वो सॉल्ट मिलाया था, ठीक है, ठीक है, हमने मिलाया था।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक, वाटर। और अब देखो वाटर हमने क्या लिया था, हमने जब लिया था होमोजीनियस में तो वाटर हमारा प्रेजेंट था, ठीक है। और जो हमने सॉल्ट डाला था वो 1 या 2 चम्मच ही डाला होगा, या अगर देखा जाए तो 1 स्पून या 2 स्पून डाला होगा, ठीक है। तो वो क्या था, जो सॉल्ट था वो हमारा, उसकी अमाउंट कैसी थी, अमाउंट कैसी थी, कम अमाउंट थी, ठीक है। बट हमारी जो वाटर था, वाटर था उसका अमाउंट कैसा था, उसका अमाउंट हमारा कैसा था, अमाउंट ज़्यादा था, ठीक है। क्लियर हुआ कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, अगर किसी भी चीज़ की सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कैसा होगा, अमाउंट में ज़्यादा होगा या हायर अमाउंट होगा। बट हमारा जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, लेसर अमाउंट में या कम अमाउंट में हमारा प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट भी हमारा कितने टाइप का होता है, सॉल्वेंट भी 2 टाइप का होता है हमारा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का हमारा सॉल्वेंट होता है, जिसको बोला जाता है पहला क्या, एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि पहला क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा। एक्वस सॉल्वेंट का मतलब यानी कि H2O, जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर को यूज कर रहे होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा। जबकि अगर हम वाटर की जगह हम किसी और सॉल्वेंट को यूज कर रहे होंगे तो हमारा कैसा कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक नोट कीजिए। अगर बात करते हैं, जैसे अगर हमने लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक्वस सॉल्वेंट की, एक्वस सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्वस सॉल्वेंट। जो इसका एग्जांपल हमने लिया था वो एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल एक्वस सॉल्वेंट पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया था किसका, सॉल्ट प्लस किसका लिया था, वाटर का लिया था। क्लियर है, सॉल्ट और वाटर को हमने जब मिक्स किया तो हमारा क्या आ गया, वो हमारा एक्वस सॉल्वेंट में, यानी कि ये क्या था, लेसर अमाउंट में था, 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून था, यानी कि लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट था हमारा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट था। वो क्या कहलाएगा हमारा, वो सॉल्ट कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन वाटर हमारा क्या था, मोर क्वांटिटी में था, वाटर हमारा कैसा था, मोर क्वांटिटी में था, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्वेंट भी कौन सा, एक्वस सॉल्वेंट। ये हमेशा याद रखना है कि अगर एग्जांपल में या क्वेश्चन में बात कर रहा है कि हमने क्या मिलाया है, एक्वस सॉल्वेंट मिलाया है, तो एक्वस सॉल्वेंट की जगह पे हमें हमेशा क्या याद रखना है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वाटर ही हमारा सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सॉल्वेंट की बात करते हैं। अब हमने कहा नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारा क्या होता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जैसे कि हम बात कर लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें, जो हमारा होता है पेट्रोल। पेट्रोल हमारा क्या होता है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्कोहल की, जानते सभी होंगे अल्कोहल हमारा क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। कभी भी देखा होगा, जानते होंगे, जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, शराब को क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं। तो ये हमारा अगर शराब पानी में मिल रहा है या फिर कुछ सोडा मिला रहे हैं या कुछ भी मिला रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, अगर अल्कोहल की बात की गई है तो वो हमारा किस में आएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें इन दोनों के एग्जांपल्स की, दोनों के एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। हमने सॉल्ट प्लस वाटर को जब मिलाया तो ये हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, एक्वस सॉल्वेंट की बात करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर सॉल्ट प्लस किसका कर दिया, सॉल्ट प्लस एल्कोहल को मिला दिया, ठीक है, सॉल्ट प्लस एल्कोहल को मिलाया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये किस कंडीशन में आ जाएगा, सॉल्वेंट कैसा रहेगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा हमारा।
क्लियर है यहाँ तक? दोनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने एक्वस सॉल्यूट पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया, ठीक है, नॉन एक्वस एक्वस देख लिए, बट क्या था? बाइनरी सॉल्यूशन था हमारा। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की अगर सिंगल पॉइंट पे इसकी बात करें तो सिंगल पॉइंट पे क्या होगा? हमने किसको मिलाया था? सॉल्यूट को मिलाया था, ठीक है, प्लस किसको मिलाया था? सॉल्वेंट को मिलाया था। इन दोनों को मिलाकर क्या बना था? हमारा सॉल्यूशन बना था, जिसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर ही हमारा वही है, क्या बना था? सॉल्यूशन। हमें सिर्फ और सिर्फ मेनली ये याद रखना है कि किन्हीं दो चीज़ों को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब सॉल्यूट हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट में क्या होता है? सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट हमारा कैसा होता है? लेस अमाउंट में होगा, यानी कि सॉल्यूट हमारा कैसा होगा? लेस अमाउंट में सॉल्यूट होगा। बट जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा? क्वांटिटी कैसी होगी इसकी? मोर क्वांटिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सॉल्वेंट भी हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक्वस और नॉन एक्वस। हम दोनों को कर लेंगे। एक होता है हमारा एक्वस और दूसरा होता है हमारा नॉन एक्वस। एक्वस में बात करेंगे तो एक्वस में एग्जांपल क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर रहेगा, यानी कि एक्वस में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर रहेगा। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा। जबकि नॉन एक्वस की अगर हम बात करें तो नॉन एक्वस में हमारा क्या हो सकता है? एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है हमारा। क्लियर है? यहाँ तक दोनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। नोट कीजिएगा इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके आगे की। नेक्स्ट अगर बात करें, अब सॉल्यूशन के टाइप्स की हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन अगर मेनली देखा जाए तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं सॉल्यूशन के, यानी कि सॉल्यूशन हमारा टाइप्स कितने होते हैं? पहला तो होता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, फिर तीसरा होता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये इन तीनों को हम बात करें कि सर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो हमारा कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। बट ऐसा नहीं है। हमारे सॉल्यूशन कितने टाइप में मिलता है? एक तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, दूसरा किस में फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसके बाद में किस में मिलता है? गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरीके से होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, अगर हम सॉलिड किसकी बात करें? हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा? जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा सॉलिड रहेगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें गैसियस की तो गैसियस में अगर हम बात करें, गैसियस सॉल्यूशन अगर कोई भी होगा तो उसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो सॉल्वेंट हमारा कैसा रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? गैसियस फॉर्म में हमारा क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसका समझते हैं। देखो, पहला दे रखा है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा दे रखा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा हमारा क्या दे रखा है? सॉलिड सॉल्यूशन, जैसा कि बोला गया है। अब देखो गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखो गैसियस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? गैस निकल के आ रहा है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में हमारा क्या है? गैस में गैस मिक्स कर रहे हैं हमारा। ठीक है, फिर दूसरा क्या? लिक्विड में गैस मिक्स कर रहे हैं, तो यानी कि सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? गैस रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड में अगर गैस मिक्स करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस गैस की वजह से जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो हमारा क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से। अगर हम बात करें लिक्विड की तो जो इसमें सॉल्वेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर है? यानी कि देखो गैस को अगर हम लिक्विड में मिक्स करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, ये तो हमें पता ही है नॉर्मली कि लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और हम सॉलिड को भी किस में मिक्स करेंगे? लिक्विड में मिक्स करेंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। सेम चीज हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? इसमें भी क्या मेन होगा? जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा हमारा। क्लियर है? जैसे कि गैस को हमने सॉलिड में मिक्स किया तो हमारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम बात करें लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही सेम एज अगर हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तब हमारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है,
नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसा कि हमने बताया गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या किया, गैस को जब गैस में मिक्स किया, जब हमने गैस को किस में, गैस में मिक्स किया, यानी कि ऑक्सीजन को हमने किस में, ऑक्सीजन हमारी गैस है, और किसको मिलाया, नाइट्रोजन को जब हमने मिलाया, तो ये क्या बनाएगा, ये गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिक्विड फॉर्म में देखें तो लिक्विड में गैस को हम कैसे मिक्स करेंगे, देखा होगा क्लोरोफॉर्म, जो किसके काम में आती है, नशा वगैरह के काम में आती है, यानी कि बेहोश करने के काम में आती है क्लोरोफॉर्म, वो हमारी क्या कहलाती है, क्लोरोफॉर्म। जब हम उसको नाइट्रोजन में मिक्स करते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसी होती है हमारी, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लोरोफॉर्म कैसी होती है हमारी, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब उसको हम किसके साथ मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ में मिलाते हैं, किसके साथ में मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ में मिलाते हैं, तो वो हमारा क्या बनाती है, गैसियस सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है। सेम एज अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में गैस का सर कैसे मिक्स कर सकते हैं, देखो एग्जांपल है कपूर, देखा होगा आपने, कैम्फर। कैम्फर हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसमें नाइट्रोजन गैस मिक्स की जाती है कैम्फर में, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा क्या होता है, सॉलिड में गैस मिक्स हो जाती है और सॉल्यूशन कैसा बनता है, गैसियस सॉल्यूशन हमारा बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, जब हम गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को हमने किस में मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया, तो हमारा क्या बनेगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? सेम एज ऐसे ही अगर हम बात करें कि लिक्विड टू लिक्विड मिक्स करेंगे, यानी कि एथनॉल, एथनॉल को हम किस में मिक्स करेंगे, वाटर में। एथनॉल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल को जब हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, जो भी ड्रिंक वगैरह करते हैं वो इसी चीज का यूज करते हैं, किस तरह आपको क्या किया, पानी में मिक्स किया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। यानी कैसा बन गया, ये लिक्विड सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जांपल। ऐसे हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड की, तो यानी कि ग्लूकोज देखा होगा आपने, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमारा। ठीक है, उसको हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये कैसा सॉल्यूशन बनाता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन में जैसे हम देखते हैं कि गैस को अगर किस में मिक्स किया, सॉलिड में। ठीक है, अब जब हमने हाइड्रोजन को पैलेडियम में मिक्स कर दिया तो ये हमारा पहले दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड और सॉलिड को मिक्स किया, यानी कि मरकरी। ठीक है, मरकरी को जब हमने क्या किया, मरकरी को किस में ऐड किया, सोडियम में हमने ऐड कर दिया, तो सोडियम में ऐड करने के बाद में ये क्या बनेगी, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें, यानी कि देखा होगा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह आती हैं उसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग होती है। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो सोना कितने कैरेट का है, 24 का है, 22 का है या 18 कैरेट का है, तो वो किसका यूज़ किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है जब हम कॉपर को किस में मिक्स करते हैं, गोल्ड में। कॉपर हमारी कैसी होती है, जो कॉपर होती है हमारी, वो कॉपर हमारी कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। जब हम गोल्ड को इसमें मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन ही बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमारे जहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, और हमारा सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन की, यानी कि कंसंट्रेशन को हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब होता है जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, यानी कोई भी चीज होगी वो टेम्परेचर पे हमारी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। बट हमारा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें टेम्परेचर से लेना देना कुछ नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन के इन पॉइंट्स पर या फैक्टर पर। हमारा क्या पड़ेगा, टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलैरिटी जो होती है हमारी, वो हमारी कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसे ही जो नॉर्मलिटी होती है वो भी हमारी कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, यानी कि टेम्परेचर का इन फैक्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले बात करें तो पहला क्या होगा, मास परसेंटेज, इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, टेम्परेचर का मास परसेंटेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का इस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मोलैलिटी, मोलैलिटी का टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर का इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आता है हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इस पर भी हमारा टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारा क्लियर हो गया। मोस्टली याद रखना ये दोनों चीज़ें हमारी सेम रखती हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बन जाता है कि मोलैलिटी या मोलैलिटी में टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा फैक्टर है, या एग्जाम्पल में बोल देगा या ऑब्जेक्टिव में दे देगा। आपके 4 ऑप्शन रखेगा आपके पास कि मोलैरिटी रखेगा, मोलैलिटी रखेगा, मोल फ्रैक्शन रखेगा और मास परसेंटेज रखेगा। ठीक है, उसमें से बोल देगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन दे देगा, आप लोगों को टिक करना होगा। तो मोस्टली इन दोनों चीज़ों को, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी हमारी कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और दूसरी हमारी कैसी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि मोलैरिटी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी, और जो मोलैलिटी होगी वो हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, कंसंट्रेशन, ये तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हो गए हमारे, यानी कि ये फैक्टर निकल के आ गए कि हम इन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बट पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट करने का मीन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका 1 से 2 नंबर का यहाँ पर और क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। वो भी कैसा बनता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से बनेगा 1 या 2 नंबर का। हालांकि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, याद भी होगा आपको, लेकिन लैंग्वेज जब हमारी चेंज होती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होने के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का तरीका हमारा करने का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन ठीक है कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें इसके टाइप भी हमने क्या कर चुके हैं, टाइप पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके एग्जाम्पल्स भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में एग्जाम्पल्स के बाद में हम कंसंट्रेशन के क्या समझ चुके हैं, फैक्टर भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इनके जो फैक्टर्स दे रखे हैं, हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, बात करेंगे मोलैरिटी की, मोल फ्रैक्शन की, और मास बाय परसेंटेज की हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।